सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। आज की अपडेट Amazon 5 डे वर्किंग 2 डे ऑफ के साथ आपके लिए लेके आ चुका हूं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि Amazon आपको दे रहा है अपने करियर को बिल्ड करने का मौका विद अ सैलरी ऑफ मोर देन 35,000। यस, फ्रेशर 5 डे वर्किंग 2 डे ऑफ, वर्क फ्रॉम होम और सैलरी आपकी अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 35,000 तक होने वाली है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और साथ में ये नहीं कि ये जॉब क्या है, कैसे अप्लाई करना है, जॉब अप्लाई करने के बाद जो प्रोसीजर रहता है, मतलब असेसमेंट टेस्ट जो रहता है, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक फुल धमाका आपको मिलने वाला है, जहां पे आपका करियर बिल्ड होने वाला है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम Amazon के नाम पे एक लाइक तो बनता ही है। साथ में ना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर करना, जो मैं आगे पूछूंगा। अगर आप उसका आंसर सही करते हैं तो मान के चलिए 100 में से 99% में बोल सकता हूं आपकी जॉब लग जाएगी। तो वो क्या क्वेश्चन है, वीडियो के मिड ऑफ द टाइम मैं पूछूंगा, जिससे आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जेब से एक सिंगल पैनी भी पे नहीं करना। जनरली चल क्या रहा है आजकल, जॉब के नाम पे 1500, 2000, 5000 रुपए जो मांगे जाते हैं वो बिल्कुल टोटली फेक होता है। अगर आपको कोई जॉब दे रहा है वो आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करना है, जॉब पे आना है, जॉब को अप्लाई करना है। इतना इजी प्रोसीजर होने वाला है। इस इजी प्रोसीजर में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है JD, जॉब का डिस्क्रिप्शन जो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप इस जॉब को सही तरीके से ले पाएंगे। देखिए, लोगों की ना गलत फहमी हो चुकी है इन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख देख के कि जॉब की वीडियो देख ली जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। जॉब तब मिलेगी जब आप इस जॉब के लायक बनेंगे और आपको पता होगा जॉब की डिमांड क्या है, ये इतना कुछ लिखा क्या है, जो चीजें लिखी हुई हैं आपके पास है या नहीं है, अगर है तो शोकेस कैसे करनी है, जॉब को अप्लाई कैसे करना है, आपको जो इंटरव्यू प्रोसीजर है वो कैसे कंप्लीट करना है, जॉब का असेसमेंट को कैसे क्रैक करना है, ये सारे पॉइंट्स भी इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पे टॉप ऑफ द पार्ट ही लिखा है SPS एसोसिएट। अब सबसे पहले समझते हैं SPS एसोसिएट होता क्या। एसोसिएट है आपकी डेजिग्नेशन, जैसे होता है ना मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट, टीम लीडर। तो एसोसिएट आपकी डेजिग्नेशन है जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल की है, तभी यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? एसोसिएट आपकी डेजिग्नेशन है। अब ये है आपकी प्रोफाइल SPS। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर करूंगा, फिर आगे आगे जो JD है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स है, वो भी कंप्लीट करूंगा। SPS आपका स्टैंड करता है सेलिंग पार्टनर, जो इनके होते हैं, जो सेलिंग पार्टनर्स इनके होते हैं, ठीक है। सेलिंग पार्टनर एसोसिएट्स जो होते हैं SPS होते हैं, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट्स जो इनके होते हैं। अभी होते कौन है समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज के अंदर। ये है Amazon, ठीक है। मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ये Amazon है आपका, मतलब आपकी Amazon की वेबसाइट है। ये है वो पर्सन जो Amazon से शूज बाय कर रहा है। क्या कर रहा है? शूज बाय कर रहा है। अब क्या Amazon इसको शूज बेच रहा है? नहीं, यहां पे एक पर्सन है, एक और पर्सन जिसकी शूज की फैक्ट्री है। इसकी क्या है? फैक्ट्री है। अब ये क्या कर रहा है? ये पर्सन यहां पे अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये पर्सन यहां से प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो माल यहां से आके यहां जा रहा है, पर ये क्या है? एक मीडिएटर है। अब मीडिएटर का अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, ये वो प्लेटफॉर्म है, वो मीडिएटर है जिसके थ्रू ये पर्सन परचेज कर रहा है। तो परचेज पर्सन को ट्रस्ट किस पे है? Amazon पे है। और पर्सन जो Amazon पे ट्रस्ट कर रहा है, Amazon से परचेज कर रहा है, पेमेंट वहां पे दे रहा है, सारी चीजें वहां से कर रहा है, डिलीवरी वहां से मंगा रहा है, तो यहाँ पे सारा सपोर्ट Amazon ही तो दे रहा है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे Amazon सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन है, पर्सन उसको चार्ज दे रहा है या अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। अब आपका काम क्या है, उस पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिए चीजों को, क्योंकि अगर आप बेटर वे में समझ पाएंगे तो जॉब मिलेगी। ये सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे होगा क्या, ये आप हो, ठीक है। मैं आपको कैप पहना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जॉब लग जाएगी, अच्छी सी कैप आप परचेज कर लेना। ये आप हो। अब आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे Amazon के अंदर काम कर रहे हो और आप इस पर्सन को सर्विस अवेलेबल करवा रहे हो। सर्विस कैसी? कि आपका प्रोडक्ट सही लिस्ट हुआ है, आपके प्रोडक्ट कम है या ज्यादा है, आपको कोई पेमेंट इशू तो नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे जो सेलर है
जो अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट बेचता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हो। क्लियर हो गया। अब ये सपोर्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, पेमेंट से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आपको इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते समय हो सकता है चैट करनी पड़े, मेल करना पड़े, टाइपिंग करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप इसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करोगे, ये आपकी प्रायोरिटी है अगर आप इस जॉब को लेते हैं। 5 डे वर्किंग 2 डे ऑफ रहेगा आपका। क्लियर हो गया। ये बहुत लेमन लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको काम करना कैसे है। अब थोड़ा सा जेडी को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इन दी लास्ट तो जेडी ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले एसपीएस एसोसिएट अमेजोन का बता रखा है कि एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से करना है, जो सारी चीजें मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताई है। ये आपका वीसीसी है, वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर, मतलब आपको सेलर के पास जाना नहीं है, आपको जस्ट बैठ के वर्चुअली उससे बात करनी है, मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आपको ये करना है, वर्क फ्रॉम होम अलोकेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे आइडियल कैंडिडेट की बात करी गई है। कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो इनके लिए आइडियल है, मतलब जिसको ये हायर करना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं हाई एनर्जी होनी चाहिए, सॉल्यूशन फोकस होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन करे, एनालिटिक्स स्किल्स होने चाहिए, लॉजिकल स्किल्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सेलिंग पार्टनर के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझनी है, जैसे कि आपका जो जॉब रहेगी वो शिफ्ट वाइज रहेगी 24/7, मतलब आपको इवनिंग, मिड नाइट जैसी शिफ्ट चाहिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 to 7 नहीं है, अगर आपको इवनिंग चाहिए, नाइट चाहिए, यस इट इज अवेलेबल। अब आएगा वीकली ऑफ। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 5 डे वर्किंग एंड 2 डे कंसेक्यूटिव डे ऑफ आपको मिलेगा। अब सैटरडे संडे मिले ये मत सोचना, क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। हो सकता है मंडे ट्यूसडे आपको ऑफ मिल जाए, हो सकता है थर्सडे फ्राइडे आपको ऑफ मिल जाए। तो यहाँ पे आपको 2 ऑफ तो मिलेंगे हफ्ते में, पर कौन से दिन मिलेंगे ये फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ, जो स्टार्टिंग के 4 महीने आपके होने वाले हैं, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है। और नो प्लान अन लीव आर अलाउ। तो भैया स्टार्टिंग के 4 महीने में कोई छुट्टी आपको नहीं लेनी है। क्लियर हो रहा है। एचआर ने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, और जब आपसे फॉर्म फिल करवाएगा, जब आप असेसमेंट टेस्ट दोगे, ये क्वेश्चन पुट अप होगा, क्योंकि मैंने इसका असेसमेंट टेस्ट दिया है, हमारे उन कैंडिडेट ने दिया है जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो उनसे पूछा गया था कि आप कोई लीव करने का या आगे प्लान, ट्रिप करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में पूछी जाती है। क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। आपको एबिलिटी टू यूज, आपको आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करना आना चाहिए, जिससे आप चीजें कर पाएं, जिसमें ब्राउजर, इंटरनेट, विंडो ओएस, आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्किल्स भी क्लियर हो रहे हैं। एमएस ऑफिस मतलब आपको एक्स, पावर पॉइंट, वर्ड को यूज करना आना चाहिए, ये जॉब आपको मिल जाएगी। कोई मेजर स्किल्स की डिमांड नहीं है, बेसिक स्किल्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये जॉब मिल जाएगी। देन आफ्टर आपका होम एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, सेलर से बात कर रहे हैं और पीछे से नॉइस आ रहा है कि बेटा खाना खा लो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो थोड़ा सा प्रोफेशनली आपको समझना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम पे भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया। एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मिनिमम स्पीड 20 Mbps होनी चाहिए, जो आज मिनिमम है, बहुत ईजिली मिल जाती है। मैं इस समय 300 Mbps पे काम करता हूँ। ठीक है। साथ में आपके पास 100 GB डाटा होना चाहिए, तो ये भी बहुत इजीली मिल जाता है। देन आफ्टर इट शुड हैव एक्सेस ऑफ मोबाइल फोन होना चाहिए, टाइम फॉर द रिलेटिव प्रोवाइडर। तो यस, आपको मोबाइल भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है। शुड हैव ए पावर बैकअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सडनली लाइट चली गई, पर काम इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसका बैटरी बैकअप 1-2 घंटे जितना भी सफिशिएंट हो उतना आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हु हैज अ बेस ऑन चेन्नई शुड अप्लाई। तो यहाँ पे अब पॉइंट आता है चेन्नई का। देखिए, इट इज वर्क फ्रॉम होम, घर पे है ये, आप घर पे बैठ के कर सकते हो, पर चेन्नई वालों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप चेन्नई के लिए करोगे, अगर आप दिल्ली से है तो आप दिल्ली के लिए करोगे, नहीं तो आप मुंबई के लिए करोगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने का इन्होंने क्या करा, ठीक है वर्क फ्रॉम होम ले लो, कोई इशू नहीं है, पर आपको यहाँ पे स्टेट वाइज, सिटी वाइज अप्लाई करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है ठीक है। तो फिलहाल ये जो लिंक है चेन्नई का है, मैं साथ में आपके साथ लिंक दिल्ली का, चंडीगढ़ का, मुंबई का, पुणे का, हैदराबाद का, कुछ और लिंक्स भी मेरे पास आए हुए हैं, कोलकाता का भी है, वो सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे आपको इजिली मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। क्लियर है। तो थोड़ी सा अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज की यहाँ पे डिमांड करी गई है, किस तरीके से कही है।
तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक फर्नीचर के बारे में बात करी गई है, जो आपका हेल्थ कंसर्न्स होना चाहिए, आप आराम से बैठे काम कर पाएं। ये आपका जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन है कि आपको क्या क्या करना है। मैं बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो बिल्कुल मैंडेटरी है, जैसे कि आपका रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लिखना और बोलना। अब ये जब आप कर रहे हैं तो आपको आउटबाउंड कॉल्स करनी पड़ सकती है, इनबाउंड करनी पड़ सकती है। इनबाउंड होता है जब कॉल आ रही है, आपका जो कस्टमर कॉल कर रहा है मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। आउटबाउंड क्या होता है, जब आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, सर ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इट्स लाइक दैट। तो आपको दोनों टाइप की कॉल करनी पड़ सकती है, सिर्फ कॉलिंग से रिलेटेड नहीं, आपको ईमेल सपोर्ट भी देना पड़ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है? तो आप काम किस पे करोगे, कॉलिंग पर, ईमेल पे मेजरली। नेक्स्ट आ रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव अ लिविंग और विलिंग टू रीलोकेट इन चेन्नई, वर्क रिमोटली विद इन द सिटी लिमिट्स। अब ये चीज क्लियर हो गई, आप चेन्नई के बाहर से भी हो अप्लाई कर सकते हो, बट यहां पे चेन्नई के लिमिट के अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ऑफिस मत आओ, पर एक लिमिट में रह के आप काम करो, एक एरिया में रह के, जियोग्राफिकल एरिया में रह के काम करो, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत इजीली ऑफिस में जा सको। ये यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी है, मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रायोरिटी है। इससे होगा क्या है कि कभी भी अगर इनको नीड पड़ी ऑफिस की तो आप अवेलेबल हो पाओगे। देन आफ्टर यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट शुड हैव ए फिक्स लाइन इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, शिफ्ट टाइम होनी चाहिए, प्रोवाइड करना है सफिशिएंट सपोर्ट। अमेजोन सेलिंग पार्टनर जो मैंने आपको बताया था, अमेजोन सेलिंग पार्टनर एसोसिएट प्रोग्राम, ये वही है। इंक्लूड एप्रोप्रिएट एक्सेलरेटिंग ऑफ द सेलिंग पार्टनर, इशू मेंटेनेंस देखनी है, पॉलिसीज देखनी है, रिसोर्सेज देखने हैं, प्रोसीजर देखना है, मेंटेन करना है एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस को, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी देखनी है, लॉजिकल मैट्रिक्स क्या आ रहा है जा रहा है, लॉजिकल क्या इशू आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के समझाया था उसी को उन्होंने रिटर्न में लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है आप रिटर्न में जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको और बेटर वे में चीजें क्लियर हो जाए। फिलहाल हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए मैंडेटरी पार्ट रखा गया, और इसके बाद आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज आती है एनी ग्रेजुएशन। तो भैया बीए है, बीकॉम है, बीएड हो, अप्लाई कर देना, कुछ भी मत सोचना, ठीक है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश में होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सेलिंग पार्टनर को एडवोकेट करना है, ड्राइव करना है प्रोसेस को, टूल इंप्रूवमेंट आपका होना चाहिए, हाईली एंथुसियास्टिक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होने चाहिए। ये चीज़ ना आजकल कंपनी बहुत डिमांड कर रही है। आजकल बताऊं लोग जॉब में क्या करते हैं, जॉब लग गई है मेरी, काम कर रहा हूँ, सैलरी आ रही है, एक एनर्जी नहीं है, समझ रहे। तो यहाँ पे एक एनर्जी अगर होती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जिससे कंपनी ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे अब ये चीज अपने इंटरव्यू में दिखानी है, एक हाईली एनर्जी, आपकी पिचिंग, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी एनर्जी एचआर को दिखनी चाहिए कि अरे भूखा है, इसको भूख है उस जॉब की, तो मुझे देनी पड़ेगी। जब आप ये चीज दिखा पाएंगे एचआर को, तो मान के चलिए आपको जॉब मिल जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटीज होनी चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड द गुड ग्रेस आपके होने चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में आपको करना है। साथ में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, एमएस ऑफिस आपका होना चाहिए एक्सेल से रिलेटेड। तो ये सब आपकी मेजर क्वालिफिकेशन होने वाली है। इसके बाद कुछ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 जॉब 20 लोग, बड़ी नाइंसाफी है, सिर्फ 10 जॉब और 20 लोग। अब यहाँ पे 20 में से कौन से 10 लोग लेके जाएंगे जॉब, ये डिसाइड करेगा प्रेफर क्वालिफिकेशन कि हाँ भाई इसके पास क्या है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस विद इन कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट प्रेफर्ड। फॉर एग्जांपल 20 में से 10 लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो 10 लोग जॉब ले जाएंगे। बहुत क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस प्लीज मेंशन ऑन योर रिज्यूमे, मैंडेटरी लिख देता हूं मैं अभी यहाँ पे, मैंडेटरी है रिज्यूमे में डालना। देन आफ्टर बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको चीजें पता है, ई कॉमर्स एंड रिटेलिंग से रिलेटेड, तो भी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। तो मतलब अगर आपने कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, असाइनमेंट कंप्लीट करा है विच इज रिलेटेड फॉर बिजनेस, रिटेलिंग, ई कॉमर्स, तो प्लीज मेंशन ऑन योर रिज्यूमे। तो आप उन 20 में से 10 लकी पर्सन बन जाएंगे जिनको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की कहानी। तो ये पूरी की पूरी कहानी है इस अमेज़न के जॉब की, जो आपको लेनी है। अप्लाई के लिए आपको ऊपर जाना है, अप्लाई नाउ का जो बटन है इस पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपना अकाउंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। अब ये यहाँ पे सारे फॉर्म को फिल करना बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, मुझे पता है आपके मन में यही आ रहा होगा, मैं हूं ना। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो
ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई छोटी वीडियो है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो आपके लिए बनाई है अमेजोन की, जहां पे एक जॉब को मैंने डिटेल में अप्लाई करा है, वहां पे मैंने फॉर्म फिल करा है, वहां पे मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया है, और आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, मैंने साइड में एडिटिंग में वो वीडियो भी प्ले करवा दी है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद, उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड वीडियो है, देन आफ्टर इसको अप्लाई करिए, थोड़ा टाइम लेके अप्लाई करिए, पर अप्लाई करें तो जॉब लेके आप निकले। और आज का क्वेश्चन यही है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप में से कितने लोग हैं जिसने उस अमेजोन की वीडियो को देखा है। अगर आपका आंसर यस है तो आपको मान के चलिए जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। अगर आपका आंसर नो है तो डिफिकल्टी आने वाली है। जाके वीडियो को देखें, देन आफ्टर आप इस जॉब को अप्लाई करें। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।